ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए अभी क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। 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 यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द एम्प्रेस। नेक्स्ट 4 ऑफ कप्स, ये भी आ रहा है आज, इसका भी रेपिटेशन हो रहा है। नेक्स्ट 2 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन हुआ है 3 ऑफ वैंड्स से। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस, द हेरोफेंट एंड 3 ऑफ कप्स। अच्छा है। चलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कार्ड्स आपको सभी शो कर रही हूँ। प्लीज़ हैव पेशेंस ओनली 1 सेकेंड। देखिए फर्स्ट कार्ड क्या था, 8 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने ऑफर डाले हैं अपने फाइनेंस पे क्यों ऑफर डाले हैं? अपनी मटेरियलिस्टिक अबंडेंस पे क्यों इन्होंने डाले हैं? क्योंकि ऐसा करके ही ये आपकी तरफ आ सकते हैं, ऐसा करके ही ये आपसे यूनाइट हो सकते हैं। क्योंकि जब इस 3D में जिसके पास पैसा होगा ना, वही अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जी सकता है, वही अपने निर्णय अपने आप ले सकता है। वरना पैसे के लिए अगर किसी पे डिपेंड हो तो फिर वो जिससे पैसे लोगे फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसीलिए ये आपके लिए कुछ कर सकें, आपको लग्जूरियस लाइफ दे सकें, आपको हैप्पीनेस दे सकें, आपको इस संसार की हर खुशी दे सकें, इस पे इन्होंने एफर्ट डाला है। आपको वो नहीं दे सकते जो आप पा चुके हो। आपको बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगे हैं, आप स्पिरिचुअल बात पे चले गए हो, वो चीज़ ये नहीं दे सकते। ये तो कोई नहीं दे सकता, ये तो सिर्फ अपने ही करे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ईश्वर की कृपा होती है। लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ें कोई भी दे सकता है। तो आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि आपको सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जो ये दे सकते हैं वो तो इन्हें देना चाहिए। इसीलिए ये एफर्ट डाल रहे हैं आपको। आप फाइनेंशियल आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। आपको ये इस तरह से द एम्प्रेस की एनर्जी में देखना चाहते हैं, आपको महारानी की तरह देखना चाहते हैं कि आप बस आराम से बैठे हो और आपकी दास दासियाँ आपके आसपास हो और आप बस रूल कर रहे हो। और बिल्कुल एक सही तरीके का साम्राज्य, जैसे माता सीता का था। जैसे राम जी, माता सीता, माना कि माता सीता वनवास में गई थी, लेकिन माँ सीता के अंडर में सोचो अगर किसी ने काम किया होता तो वो कितना होता। उन्होंने लव कुश को प्रेरणा दी। तो जिस तरीके से ये राधा रानी और माँ सीता को देखते हैं, वैसे ही चाहते हैं कि इसी तरीके से समाज को दिशा देने वाले आप हो। तो आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ होनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक सुविधाएं भी आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। और ये महसूस भी करते हैं कि आप इसके काबिल भी हो, आप इसके हकदार भी हो। इस मटेरियलिस्टिक सुख सुविधा के, संसार के हर सुख को पाने के आप हकदार भी हो और आप में क्षमता भी है, आप पा भी सकते हो। इन्हें ये भी एहसास है कि इनकी मदद के बिना भी आप ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो। आप पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं, ये सारी बातें ये एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि जब आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हो तो आप इनके प्यार को क्यों एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि इनका प्यार तो मटेरियलिस्टिक मतलब इन्हें ये लगता है कि इनका प्यार तो आप मोह माया समझ के ठुकरा दोगे ना। आपको लगेगा कि ये तो मोह माया है, मुझे अब इसमें दोबारा से नहीं फंसना, बहुत फंस चुके। तो इस बात से ये उदास होते हैं। इन्हें लगता है कि अब आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। आप इनकी ज़िंदगी में ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट थे, जिसे ये सहेज के नहीं रख पाए। इनकी ज़िंदगी से इनका प्यार चला गया, कुछ ऐसी फीलिंग इनके है। ये आपको एक अबंडेंट वीमेन या मैन, कुछ भी समझ लो आप, जो भी जेंडर है, आप एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे।
तो ये आप इनसे कहीं आगे हो, प्यार के मामले में भी, स्पिरिचुअलिटी के मामले में भी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की मतलब मटेरियलिस्टिक अबंडेंस के मामले में भी, हर बात में आप इनसे आगे हो, इसीलिए अब आप इन्हें नहीं अपनाओगे। इस बात ऐसा ये सोचते हैं, इसीलिए उदास हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप कुछ भी बन जाओ फिर भी इन्हीं का वेट करोगे। इसीलिए सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ बड़ा ऐसा किया जाए, कोई ठोस निर्णय ऐसा लिया जाए जिससे आपका प्यार वापस पाया जाए, आपको ज़िंदगी, आपको विश्वास दिलाया जाए। क्योंकि इन्हें लगता है कि ये आपका विश्वास खो चुके हैं, अब आप इन पे ये विश्वास नहीं करने वाले, क्योंकि ये आपको टाइम नहीं दे पाए ना, आपको अटेंशन नहीं दे पाए ना। मेन चीज़ थोड़ा सा अटेंशन होता है। कहते हैं ना कि महबूब की गली हज़ बराबर होता है, हो जाए अगर दीदार तो, मैं भूल गई आगे क्या था, रब बराबर होता है। महबूब की गली हज़ बराबर होता है, हो जाए अगर दीदार तो रब बराबर होता है। ये इनकी एनर्जी है कि आप इन्हें माफ़ अगर कर दो ना तो बहुत बड़ी बात है। तुझ में रब दिखता है यारा, ऐसे ही मुझे सॉन्ग याद आ रहे हैं, ऐसे ही सॉन्ग डाउनलोड हो रहे हैं फ़िलहाल मुझे। तुझ में रब दिखता है, ये सॉन्ग आप सुनिएगा। और ये एक शेर है कि महबूब की गली हज़ बराबर होता है, हो जाए अगर दीदार तो रब बराबर होता है। तो ये आपके बारे में फील कर रहे हैं, ये आपको, आपकी गली को ईश्वर के दर्शन के मतलब ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता मान रहे हैं। और आपको, आप एक तरह से ये मान रहे हैं कि आप इनके गुरु हो, आप इनको बहुत गाइड भी किया है, कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंसेस आपको इनसे मिले। ज़िंदगी जीने का तरीका इन्होंने आपसे सीखा है। ज़िंदगी जीने का तरीका बहुत बड़ी बात होती है, सब कुछ हासिल किया जा सकता है, ज़िंदगी जीने का तरीका, वो भी मुश्किलों में, आंधियों में दिया जले, वो बहुत बड़ी बात होती है। आंधी तूफान नहीं है, हवा नहीं है, दिया जल रहा है, कोई बात नहीं, सरल है जलना मुश्किल तो होता है, अपने आप को जला के रोशन करना मुश्किल होता है, लेकिन वो भी, उसमें भी आंधियों में जलना, ये बहुत मुश्किल होता है। तूफान में जो जलता है, जो मशाल जलती है ना, आप वो हो। इसलिए ये आप चाहते हैं कि अब आपको दर्द ना सहना पड़े और आपको ये हर खुशी दे सकें, इसलिए कोई सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं। इन्हें ये पता है कि आप आसानी से अब नहीं आने वाले, अब आप ईश्वर के हो चुके हो ना, ईश्वर से प्रेम कर चुके हो। ईश्वर का प्रेम जिसको मिल जाता है उसे किसी के प्रेम की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए ये कोई ठोस निर्णय लेने वाले हैं। कोई ट्रैवल की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। देखिए टू ऑफ वैंड्स, उसके जस्ट आफ्टर किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स का आना है, यानी कोई ट्रैवल ये प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्द प्लान कर रहे हैं। और इस ट्रैवल के करने के लिए, ये ट्रैवल आपके फेवर में होगी, आपकी तरफ आने के लिए होगी, और कुछ किसी और से गाइडेंस नहीं लेंगे। अभी तक ये गाइडेंस लेते होंगे, लोग मैनिपुलेट करते होंगे, लेकिन अब ये किसी से गाइडेंस नहीं लेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, आपकी तरफ इनको आना है। ये ट्रैवल की ग्लोब है ना, दुनिया में आप कहीं भी हो, अगर आप लोगों की कंट्री भी डिफरेंट है तो ये वो ट्रैवल भी करना चाहते हैं, उसका प्लान भी कर रहे हैं। अब कंट्री जब डिफरेंट होती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है ट्रैवल करने में, हो सकता है 2 मंथ्स तक लग जाएं, लेकिन ये ट्रैवल करेंगे, आपकी तरफ आएंगे। और क्योंकि क्विक एनर्जी है ना, नाइट ऑफ सोर्स है, तो अदर कंट्री में भी अगर हैं तो ये 2 मंथ्स में, या तो आप प्लान कर 2 मंथ्स में, ये हो सकता है ये प्लान करें कि इस दिन हम मिलेंगे, हमें मिलना है तुमसे। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक बड़ा प्यारा है, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। प्यार के लिए ये जो ट्रैवल करेंगे ना, बिना सोचे समझे, बिना किसी से बात किए, आप जाना तो जाना। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से भाग रहे हो, किधर भाग रहे हैं? नाइट ऑफ कप्स की तरफ, यानी कप लेके भाग रहे हैं यहाँ पे, सोर्ड लेके, ताकि कोई रोके ना मुझे, मेरे प्यार की तरफ जाने में कोई रोके नहीं। और अपने लव के लिए प्यार का कप लेके आ रहे हैं, प्यार लेके आ रहे हैं। हेरोफेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कहेंगे विल यू मैरी मी, चलो मेरे साथ, मुझसे शादी करके जीवन खुशी से बिताएंगे। सेलिब्रेशन, यानी ज़िंदगी में खुशियाँ तभी आएंगी जब तुम मेरे हो जाओगे, तो चलो शादी करोगे क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो एनर्जी आई है ना यहाँ पे, ये जो हेरोफेंट है, मीनिंग ये आप इस रिश्ते को सबके सामने लाना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि मेरा पर्सन ये है, मैं इसको पसंद करता हूँ। और ये जो इसके बाद में जो सेलिब्रेशन है, यानी रिचुअल्स, यानी यहाँ पे परंपराएं वगैरह, परंपरा से ये आपको अपनाना चाहते हैं। और परंपराओं से अपनाना मतलब शादी हुआ, शादी से हो सकता है वो शादी कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, आप लोग कोर्ट मैरिज भी कर सकते हो, किसी और मंदिर में वगैरह कहीं शादी कर सकते हो, जिस भी रिलीजन से होगे उस तरीके से आप नॉर्मल सी शादी करके आप ज़्यादा धूमधाम नहीं, और फिर साथ में सेलिब्रेट करना, ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना। जब ये आपके साथ ज़िंदगी सेलिब्रेट करेंगे तब ये खुद को शहंशाह मानेंगे। जब तक ये आपसे यूनाइट नहीं हो जाते तब तक इनको चैन नहीं आएगा। ये शहंशाह तभी बनेंगे जब ये आपको पालेंगे,
आपसे इनका यूनियन हो जाएगा, क्योंकि यानी यहाँ पे लास्ट कार्ड ये आना कि एम्परर की एनर्जी का मतलब है कि ये एम्परर तभी हैं, ये खुद को शहंशाह तभी मानेंगे जब आपसे यूनाइट होंगे, तभी नहीं, तब ये अपने आप को सफल मानेंगे कि हाँ अब मैं सफल हुआ, क्योंकि इन्हें पता है कि सच्चा प्यार आपने दिया और ये आपको कुछ नहीं दे पाए। इसीलिए जब तक आपने सच्चे प्यार की तरफ वफा नहीं कर देते, सच्चे प्यार के लिए वफा नहीं कर देते, तब तक ये खुद को सफल नहीं मानेंगे। आपसे यूनाइट होकर ये खुद को सफल मानेंगे। मोनोलॉजी से देख लेती हूँ इनकी और क्या फीलिंग है। मोनोलॉजी से इनकी फीलिंग है, नथिंग इज येट सेट इन यू स्टोन। ये कह रहे हैं, ये फील कर रहे हैं कि कोई पत्थर की लकीर थोड़ी नहीं है कि एक बार ये हो गया तो फिर कभी मिट नहीं सकता। अगर यूनियन के बाद सेपरेशन आ सकता है तो सेपरेशन के बाद यूनियन क्यों नहीं आ सकता। इसलिए यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनियन की कोशिशें कर रहे हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, यूनियन की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कार्ड भी आ गया, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। ये फिर से आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होगी। अगर आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यही पर्सन आएगा, लेकिन आप किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कोई और आएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में लव आ रहा है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आप जीत रहे हो, आप सच्चे प्यार को जीत रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों को जीत रहे हो, खुशियाँ आ रही हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपकी ज़िंदगी से अब हर नेगेटिविटी जा रही है। दुख, दर्द, संघर्ष का टाइम अब हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से जा रहा है। अब हमेशा हमेशा के लिए आप सफल होने वाले हो। इनके माइंड में और क्या चल रहा है, क्या और सोच रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेसेस, देखिए ट्रैवल की एनर्जी आई थी, मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि आप यानी कुछ ट्रैवल करेंगे, तो चेंज ऑफ प्लेस भी आ गया। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन हो गया, कंफर्मेशन हो गया कि ये ट्रैवल करेंगे। आपसे विजिट हो सकता है, डेट प्लान हो तो ज़रूर आपसे विजिट होगी, उसके लिए ट्रैवल करना पड़ेगा इन्हें, ये ट्रैवल करके आएंगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स, ईश्वर से दुआ मांग रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे मेरे पर्सन से मिला दो, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, कितनी भी दूर की यात्रा क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मुझे मेरे पर्सन से मिला दो। डिवाइन ब्लेसिंग्स, ईश्वर की कृपा भी है इन पे, क्योंकि ये अब सही मांग रहे हैं, ये आपसे यूनियन मांग रहे हैं ना, तो डिवाइन यही चाहते हैं कि तुम यूनियन ही मांगो, तुम्हें यूनाइट ही होना है अपने पर्सन से। बी पॉजिटिव। आपके लिए अभी तक कितना भी नेगेटिव इन्होंने सोचा हो, कितना भी कहा हो, लेकिन अब आपके लिए पूरी तरीके से ये पॉजिटिव हैं। अब इनके लिए सच अब वही है जो आपने कह दिया, आपने जो कहा वही सच है, बाकी ये किसी बात को अब नहीं मानते, क्योंकि आप इनके सामने बिल्कुल सच्चे प्रूफ हो चुके हो। बी ओपन, आप खुल के आपसे बात करना चाहते हैं। शेयर और बुंटीज अपने दिल का दर्द आपसे कहना चाहते हैं, आपका दिल के दर्द सुनना चाहते हैं। प्योरिटी, आपकी प्योरिटी पे पूरी तरीके से इनको भरोसा है। अभी तक ट्रस्ट इशू अगर थे तो वो सब खत्म हो चुके हैं। इन्हें पता है कि आपसे ज़्यादा प्योर इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकता। तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जी, जो कि बहुत पावरफुली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी इनका आपको कॉल मैसेज आ सकता है, या आपकी विजिट भी हो सकती है। आपसे खुल के ये बातें करेंगे, जो बातें आप जानना चाहते थे तो ये छुपाते थे, तो वो भी खुल के ये कहेंगे। तो मेरी शुभकामना है, मेरी दिल से तहे दिल से प्रार्थना है, ईश्वर सभी सच्चे प्रेमियों का आप सदा सदा के लिए यूनियन करा दीजिए, सबकी मुरादें पूरी हो। ईश्वर सब पे कृपा करना, और ईश्वर सदा आपके साथ बने रहें। आप सबकी हर मुद्दा, आपकी मंजिल वो मंजिल मिले जो मंजिल आप पाने आए थे। सफलता, हर कदम पे सफलता मिले, आपकी सब सदिच्छाएं पूरी हों, आप सदा सन्मार्ग पे चलें, अपना और सबका भला करें। ऐसी ही शुभकामनाएं दिल से निकल रही हैं मेरी आपके लिए। पता नहीं कि बहुत ढेरों दुआएं देने का मन कर रहा है मेरा। भगवान आप सबका जीवन खुशियों से भर दें, और साथ में भक्ति कभी ना जाए आपके जीवन से, भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। इसके साथ ही अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए। और कुंडली दिखाना चाहें या फिर ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। वो कॉल कोशिश कीजिएगा कि मैसेज करें, क्योंकि हर बार मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ, तो आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर वैसे मैं रिप्लाई करती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि इस कमेंट से किसी का, दूसरों का भी भला हो सकता है, तो फिर मैं उसे वीडियो पे अपलोड करती हूँ। तो आपको अगर नीड है तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।